Hello everyone, welcome to biology classes. I am Meenu and today we are going to discuss about breathing and exchanges of gases part 3. In this part we will discuss about the transportation of gases in the blood. मीन्स जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड के अंदर और टिश्यू के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो फर्स्टली ब्लड इज़ द मेन मीडियम विच ट्रांसपोर्ट द बोथ गैसेज दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स जो ब्लड है हमारे पास वो मेन कैरियर का काम करेगा जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। फर्स्टली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी इन द ब्लड। मीन्स जो हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज होती हैं मेनली वो हेल्प करती हैं जो ऑक्सीजन होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने में। जो कंप्लीट 100% ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है उसमें से 97% जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होती हैं उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उनके थ्रू है जो ट्रांसपोर्ट होती है। और रिमेनिंग जो 3% ऑक्सीजन है वो हमारी जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर डिज़ोल्व होकर चली जाती है। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का वे। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन वे। मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। अबाउट 70% ऑफ CO2 इज़ कैरिड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट and 20 to 25% carried by RBCs and about 7% CO2 is carried by plasma in dissolved form। मीन्स इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट होती है और अबाउट 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको आरबीसीज होती हैं जो वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। रिमेनिंग जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड रह गई वो हमारी प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होकर चली जाती हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन। देन फर्स्टली ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू द आरबीसीज। अभी मैंने बताया कि जो आरबीसी होती है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है मेनली वो क्या करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो फर्स्टली हम हीमोग्लोबिन के जो कुछ फीचर्स होंगे उनको पढ़ेंगे। फर्स्टली हीमोग्लोबिन इज़ अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। HB is formed of 4 subunit. Each subunit contain a heme group attached to polypeptide chain। मीन जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड कलर का एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है आयरन होता है। और जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसके अंदर 4 सब यूनिट्स होते हैं और हर एक सब यूनिट होती है वो किससे अटैच्ड होती है पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। नेक्स्ट है ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन इज़ वीक एंड रिवर्सिबल। मीन्स जो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है तो उनके बीच में एक वीक कनेक्शन होता है और जो बाइंडिंग होती है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है। मीन्स जो ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सकता है तो उनके बीच में जो डिसोसिएशन है वो भी हो सकता है। नेक्स्ट ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो 4 उसके अंदर सब यूनिट होती हैं वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकती हैं, यानी कि ईच पॉलीपेप्टाइड चेन और वी कैन से दैट ईच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और जो आयरन होता है हीमोग्लोबिन के अंदर वो हमेशा वो हीमोग्लोबिन के अंदर फेरस स्टेट के अंदर होता है, यानी कि Fe2 के अंदर जो आयरन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 होती है। ओके, नेक्स्ट ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है आपका, इसके अंदर दिखा रखा है ऐसे ही 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। जो सर्कल कर रखा है वो आयरन है, आयरन आयन है यानी कि फेरस आयन है। और जो ये इसके ऊपर से जो बाउंड्री है वो कौन सा ग्रुप है हिम ग्रुप है। तो इस तरीके से ये हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, फेरस आयन होगा और जो हिम ग्रुप है वो प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हेन ऑक्सीजन बाइंड विद फेरस आयन ऑफ हीमोग्लोबिन देन इट फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मीन्स जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो वो क्या फॉर्म कर लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और उस प्रोसेस को यानी कि इस बाइंडिंग की प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, दैट्स वाई वी कॉल इट अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट।
नेक्स्ट हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, एक हमारी टर्म आती है हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंड बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन। मीन्स जो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कितनी अमाउंट है ऑक्सीजन की वो आ सकती है, कितनी ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड कर सकता है, वो उसको क्या बोलते हैं, हम उसकी सैचुरेशन पॉइंट द बाइंड, यानी कि कितना जो ऑक्सीजन है वो एक हीमोग्लोबिन है जो उसके साथ अटैच हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। नेक्स्ट है द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन डिपेंड ऑन द PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी कि जो बाइंडिंग कैपेसिटी होगी जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कब होगा, जब जो पार्शियल प्रेशर है उसके ऊपर ये बात डिपेंड करेगी कि पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए या फिर ज़्यादा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज हीमोग्लोबिन। अब ये भी आपका कंप्लीटली स्ट्रक्चर ही दिखा रखा है हीमोग्लोबिन का एक टाइप से, बट इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रखे हैं। जैसे फर्स्टली क्या है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन ट्रांसपोर्ट अप टू 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो 4 जैसे यूनिट्स होती हैं, 4 जो सब यूनिट्स होती हैं उनमें से एक यूनिट एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकती है। तो इस तरीके से 4 यूनिट्स है तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को वो कैरी कर सकती हैं। देन thus this point will be clear. Next, when 4O2 are bound to hemoglobin, it is 100% saturated. With fewer O2 it is partially saturated. मीन्स अभी क्या बताया था कि जो हीमोग्लोबिन की कितनी कैपेसिटी है ऑक्सीजन को कैरी करने की, उसको हम क्या बोल रहे थे, उसकी सैचुरेशन पॉइंट। अब एक हीम ग्रुप सिर्फ 4 ऑक्सीजन को ले सकता है, तो अगर 4 की 4 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो चुकी हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, 100% सैचुरेशन। बट अगर कुछ ऑक्सीजन बाइंड होनी रहती हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, पार्शियली सैचुरेटेड। ओके, ये बीच में जो रिएक्शन दिखा रखी है Hb+O2 लंग्स HbO2 मीन्स जो हीमोग्लोबिन होता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं हम, जब तक उसके साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं होती तब तक हम उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, देन हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा वो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर O2 इंक्रीज इट्स सैचुरेशन इंक्रीज। मीन्स अगर सैचुरेशन पॉइंट जैसे जैसे जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होगी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की, वो उसको क्या बढ़ा देगी, उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो भी बढ़ा देगी। मीन्स अगर मान लो सबसे पहले 2 ऑक्सीजन बाइंड है, उसके बाद 3rd हो गई, तो इस तरीके से जो उसकी सैचुरेशन पावर है वो भी बढ़ रही है। जब सैचुरेशन मीन्स 4 ऑक्सीजन जब उसके साथ बाइंड हो जाएंगी तब जो सैचुरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फुली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन बोलेंगे हम उसको। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो बाइंड होंगे हीमोग्लोबिन के साथ, सेम वे से जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो सैचुरेशन पावर होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीजन बाइंडिंग अकर्स इन रिस्पॉन्स टू द हाई PO2 इन द लंग्स। यानी कि जो ऑक्सीजन है जब वो बाइंड होगी हीमोग्लोबिन के साथ तो वो किस बात पर डिपेंड करती है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो हाई होना चाहिए लंग्स के अंदर। अगर लंग्स के अंदर हाई होगा तभी हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगी, वो बाइंड करेगी। और ब्लड में जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तब क्या हो जाएगा, यानी कि टिश्यू में जब पार्शियल प्रेशर कम होगा ऑक्सीजन का तब ऑक्सीजन है जो वहाँ पर लिफ्ट अप हो जाएगी, उतर जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होती है, फर्स्टली द रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज शोन बाय अ कर्व नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मीन्स ये एक रिलेशनशिप दिखा रखी है किस किस के बीच, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है उसके बीच में और कितने % जो हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेट हुआ है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप जो कर्व इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ओके, और जो ये कर्व होती है ये किस शेप की होती है, आपकी S शेप की, यानी मीन्स ये कैसी होती है, सिग्मोइड। तो हम देखिए इसके जो ये आपका ग्राफ दिखा रखा है इसके अंदर क्या दिखा रखा है, आपके लेफ्ट हैंड के अंदर दिखा रखा है आपका परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि जैसे जैसे जो परसेंटेज सैचुरेशन की वो इंक्रीज हो रही है
और साथ में क्या इंक्रीज़ हो रहा है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीजन का, सेम वे से सैचुरेशन पावर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि बाइंडिंग करने की जो कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ वो भी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है अब आपका, यानी कि जो ऑक्सीजन है जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रही है तो वो हमारे दो टाइम पे होती है। एक तो एल्वियोलाई के टाइम पर तो क्या होगी, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, और टिश्यूज़ के अंदर है जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन है डिसोसिएट हो जाएगा। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि जिनके ऊपर ये बातें डिपेंड करती हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग होगी या फिर नहीं होगी। तो फर्स्टली एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो हाई होता है, और जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है वो लो होता है। वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी कम होता है, और जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, मींस जो pH है वो भी क्या होता है आपका, लेस होता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये सारे फैक्टर्स हो गए, दीज ऑल फैक्टर्स इन द एल्वियोलाई अलो टू ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं जैसे हाई PO2 हो गया, लो PCO2 हो गया, लोअर टेम्परेचर, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे फैक्टर्स हैं जो अलो करेंगे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग होने के लिए। ओके, इनको स्टिमुलेट करेंगे कि अब हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है। बट जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, ये सारे फैक्टर्स अपोजिट होते हैं। जो पार्शियल प्रेशर होता है वो भी लो हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। तो इन फैक्टर्स की वजह से क्या हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो बाइंडिंग थी वो क्या हो जाएगी, डिसोशिएट हो जाएगी और ब्रेक डाउन हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन है वो सेपरेट हो जाएंगे। जो ऑक्सीजन होगी वो हमारे टिश्यू के अंदर रह जाएगी, और जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो वापस से किस में चला जाएगा, ब्लड के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन। मींस कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट डालते हैं इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व हमने अभी दिखाई थी उसके अंदर। तो फर्स्टली है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से मीनिंग है pH। ओके, देन टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन एंड एरिथ्रोसाइट्स कंसंट्रेशन ऑफ 2,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट मीन्स DPG, यानी कि DPG की कंसंट्रेशन है वो कितनी है। अब इसके अंदर क्या बता रखा, अगर ये फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, देखो नीचे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन दीज फैक्टर्स ब्रिंग अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द कर्व देयर बाय डिक्रीजिंग द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन। मीन्स अगर ये सारे फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो टेंशन है यानी कि उसका जो प्रेशर है वो भी हाई हो रहा है, तो इन सब का क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो हमारी कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड में। और अगर वो राइट साइड में शिफ्ट हो गई मीन्स क्या करेगी, अब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होगी बाइंड करने की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, और जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अगर ये सभी फैक्टर्स डिक्रीज होते हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमारी कर्व होगी वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी, और जो बाइंडिंग कैपेसिटी होगी, एफिनिटी होगी जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंड होने की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये सब आपके हो गया कंप्लीट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।